हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने चूज द करेक्ट आंसर और ऑड वन आउट फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट किए थे। आज हम अपने ट्रू फॉल्स को कंप्लीट करेंगे। आपका फर्स्ट है, द एटमॉस्फेयर इज कम्प्लीटली मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे मिलकर बना हुआ है। तो फॉल्स, क्योंकि आपके आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ और मेनी अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। इनसे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना होता है। तो इसमें आप फॉल्स, आप आपकी बुक में इसको नोट फिल कीजिएगा, फॉल्स। देन आपका सेकेंड है, द कोर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हॉट। जो अर्थ की जो कोर होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं। तो ट्रू, वो बहुत गर्म होती हैं, इसलिए उसमें आएगा ट्रू, है ना। जो कोर ऑफ अर्थ होती हैं, जो अर्थ की जो कोर होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं, वेरी हॉट होती हैं, तो इसके लिए उसमें ट्रू आएगा। फिर आपका है थर्ड है, सोइल इज फाउंड इन हाइड्रोस्फीयर। सोइल को हम हाइड्रोस्फीयर में फाउंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोइल तो हमें कहाँ पर मिलती है? लिथोस्फीयर में। तो हम इसमें आपका आएगा फॉल्स। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर वाटर। क्या होता है हाइड्रोस्फीयर में? वाटर। देन आपका है फोर्थ नंबर का, द आउटर कोर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ अ निकेल जिंक एलॉय। क्या आपका जो आउटर कोर है अर्थ का, वो निकिल और जिंक एलॉय से मिलकर बना है? नहीं, क्योंकि वो किससे है? निकिल और आयरन एलॉय जो होता है, जो धातु होती है आपकी निकेल और आयरन, उससे मिलकर होता है। तो इसलिए इसमें आएगा आपका फॉल्स। आप इसमें नोट कीजिए फॉल्स। देन आपका है फिफ्थ, लिथोस्फीयर इज द बेस ऑन विच वी स्टैंड। लिथोस्फीयर एक बेस होता है जिस पर हम खड़े होते हैं। तो आपका आएगा इसमें ट्रू, क्योंकि लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल, जहाँ हम स्थल मंडल पर अपने हाउस बिल्डिंग वगैरह खड़े करते हैं और हम भी खड़े होते हैं, इसलिए उसमें आएगा आपका ट्रू। ये आपके ट्रू द फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रू और फॉल्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इसकी पीडीएफ शेयर की है, आप इसमें आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है आपको उससे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस को के बारे में राइट डाउन करना है, राइट करना है। सो आपका क्या है? द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द एयर एंड वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द harmful radiation of the sun, help to keep the planet's heat on the surface, and play a very important role in the water cycle। क्या होता है जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसके क्या क्या एटमॉस्फेयर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो आपका एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर। तो वो हमारे किसके लिए यूज़ होती है? ब्रीथ के लिए। प्रोटेक्ट करती है किसको? हार्मफुल जो रेडिएशन होती हैं, जो आपकी जो सन की जो हार्मफुल जो किरणें होती है ना, उससे भी हमारी हेल्प करती है। और हमारी जो प्लेनेट है उसकी सरफेस को भी गर्म होने से रोकती है ना, उसको ठंडा रखता है एटमॉस्फेयर। और है ना, और क्या है, और सबसे ज़्यादा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वाटर साइकिल। और जो आपका जो वाटर साइकिल है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जैसे अपना जितना भी वाटर है वो वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वो रेन के थ्रू हमारे अर्थ सरफेस पे आता है। ऐसे आपका वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसलिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर वाटर साइकिल के लिए। देन आपका सेकेंड है, हाउ डज बायोस्फीयर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। आपका जो बायोस्फीयर है वो कैसे अर्थ पे लाइफ लाइफ को पॉसिबल बनाता है ना। लाइफ There are several ways in which biosphere makes life
पॉसिबल ऑन अर्थ। बहुत सेवरल वेज है जिससे बायोस्फीयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड्स ऑल एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या होता है, जो हम ये हमको सब प्रोवाइड करते हैं, जो जितने भी हमारे नेसेसरी के जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो हमको जीने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए अर्थ पर, वो हमें प्रोवाइड करता है बायोस्फीयर। इट सपोर्ट द वेरियस आपका वेरियस इकोसिस्टम विच आर इसेंशियल और मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द बायोस्फीयर अलाउ मोर लाइफ फॉर्म टू इवॉल्व। क्या करती है इकोसिस्टम जितना भी हमारा जो हमको जो नीड होती हैं और हमारे जो मेंटेनेंस जो होता है लाइफ को बैलेंस करके चलता है ना, और बहुत सारी लाइफ्स को इन्वॉल्व करती हैं, है ना। और हमें जो हमें जो जिस चीज़ की नीड होती है, जिसकी नेसेसरी होती है, वो सब प्रोवाइड करती हैं। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर को आपको की लेयर्स के बारे में लिखना है। आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू सेवरल हंड्रेड्स किलोमीटर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच हैव देयर सेपरेट फंक्शन। इसकी सेवरल लेयर्स होती हैं, इनका एक सेपरेट फंक्शन होता है। दे आर कौन कौन सी होती है, आपका ट्रोपोस्फियर होता है, एसोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है, एक्सोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है। इन सबको मैंने आपको इसका एक डायग्राम है, वो सब आपको मैंने बुक में आपको लेसन में डिस्क्राइब किया था। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ लिथोस्फियर। लिथोस्फियर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है। लिथोस्फियर इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है आपका लिथोस्फियर। इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड रॉक्स। ये किससे मिलकर बना होता है, सॉइल एंड सॉइल रॉक्स से। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रस्ट भी बोलते हैं। देन आपका है, देयर आर 2 more layers which lies below this layer। क्या होता है इसमें, और 2 layers होती हैं जो लाई करती हैं। कौन कौन सी, द मेंटल एंड कोर। कोर कौन कौन सी, मेंटल और कोर। द मेंटल एक्चुअली लाइज बिलो द ओशन बेड्स। क्या करती है, जो आपका मेंटल है वो ओशन बेड्स के बिलो लाइज करती हैं, और एंड कंटिनेंट्स, ओशन और उसके जो कंटिनेंट्स हैं उस पर लाई करती हैं। इट इज़ थिकर द क्रस्ट, और यह क्रस्ट से यह थिकर होती है। बिलो द मेंटल लाइज द कोर, और क्या करती है, मेंटल लाइज करती है कोर को। द कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से, द आउटर कोर और एंड इनर कोर। दो में डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक तो आउटर कोर और इनर कोर। आपका फिर है 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। द वाटर साइकिल शो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। क्या होता है वाटर साइकिल, क्या होती है, वाटर साइकिल जो आपकी अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में होती है, एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, लिक्विड वाटर इवोपरेट, जो आपका इनटू वाटर वेपर। क्या होता है, जो आपका लिक्विड वाटर होता है वो इवोपरेट होता है किसमें, वाटर वेपर में। और आपका जो कंडेंस होता है वो टू क्लाउड्स, जो आपका वास्प होता है वो किसके अंदर चला जाता है, फ्रॉम क्लाउड। और क्या करता है, ये जो जितना भी वेपर होता है ये वाष्पीकरण होके क्लाउड्स में चला जाता है। फिर प्रिसिपिटेशन बैक टू अर्थ। फिर क्या होता है, क्लाउड्स के थ्रू, रेन के थ्रू प्रिसिपिट होता है अर्थ पे रेन के फॉर्म में, है ना। और वाटर इन डिफरेंट फेज मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर। और क्या होते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं वो मूव्स होते हैं थ्रू
किसके अंदर, आपके एटमॉस्फेयर में, मतलब बहुत सारे वेव्स में ये मतलब वाटर जो होता है वो डिफरेंट फेज में मूव हो जाता है आपके किस में, एटमॉस्फेयर में। कैसे, देखो एक तो आपका वाटर वेपर के थ्रू आपका इसकी स्मॉल जो ड्रॉप्स होती है वो वेपर की, वो सारी आपको मिलके क्लाउड्स में चली जाती है। इस तरह ये एटमॉस्फेयर में मूव हो जाती हैं। ये आपका इसके क्वेश्चन आंसर आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।